हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और दोस्तों, आज हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है। क्लास 7th की लेक्चर सीरीज चल रही है हमारे पास। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, पिछले दो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। पहले क्वेश्चन में जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, और वहाँ बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिए थे। तो कैसे कि उसको जो है वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है उसका टेम्परेचर देखा जाता है। और कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे तो वहाँ पर हमने उनको भी सॉल्व किया था, और ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन किया। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो में अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग जो है अपनी बुक उठाइए। क्लास 7th की ये लेक्चर सीरीज है, तो 7th क्लास की बुक उठाइए और अपनी बुक से ये क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो आई होप यहाँ तक हम लोग लिख ले रहे हैं सॉल्यूशन में कि हमारे पास श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है मंडे के दिन। श्रीनगर श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है वैसे वैसे उसका जो है आप लोग जो है डाटा उसका लिखते जाइए। तो इससे आप लोगों को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ तक क्वेश्चन आपको रीड करके बताया, अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि -5 डिग्री सेल्सियस जो है श्रीनगर का टेम्परेचर है मंडे के दिन। तो यहाँ लिख लिया मैंने, श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड वाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और ये जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। कितना हो गया? ड्रॉप, मतलब कि टेम्परेचर जो है फिर घट गया। कितना घटा दोस्तों? 2 डिग्री सेल्सियस घट गया। किस दिन घटा? ट्यूसडे को, मतलब कि मंडे के जस्ट अगला दिन होता है ट्यूसडे। तो एट ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, मतलब कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा ट्यूसडे को? 2 डिग्री सेल्सियस से घटा। तो हम लोग यहाँ पर एट ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो -5 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग जो है ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ? तो 2 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ दोस्तों? हमारा टेम्परेचर जो है कम हो गया है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे? -2 डिग्री सेल्सियस का कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली आप लोग माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कितना हो जाएगा आप लोगों का जो है -7 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर जो है नीचे की तरफ गया, तो हमारा जो है श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे के दिन, जैसे ही ट्यूसडे आया तो 2 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो टेम्परेचर क्या हुआ? और ड्रॉप हो गया। मतलब कि अगर जो है टेम्परेचर जैसे जैसे ड्रॉप होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे की ओर आता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे जो है ठंड क्या होती है? बढ़ती जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो है मंडे के दिन -5 डिग्री सेल्सियस था और हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे के दिन -7 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो आई होप यहाँ से आप लोग जो है बता सकते हैं कि ट्यूसडे को हमारा जो है टेम्परेचर कितना होगा? ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। अभी पूछा गया है आगे कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक और चीज़ समझने लायक है कि वेडनेसडे कब आएगा दोस्तों? श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा ट्यूसडे के दिन -7 डिग्री सेल्सियस है। अभी हम लोग जो है वेडनेसडे की बात करेंगे तो श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को हो जाएगा हमारा -5, उसके बाद हो जाएगा ट्यूसडे को -7। अब मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद जस्ट अगला दिन जो होता है वो वेडनेसडे। तो यहाँ से हम लोग जो है वेडनेसडे का टेम्परेचर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर
क्या होगा दोस्तों, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो है 4 डिग्री सेल्सियस जो है आज जो है टेम्परेचर बढ़ गया। तो हमारे पास मंडे का कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर -7 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों, अगर रोज बोल रहा है दैट मीन्स कि ये जो है टेम्परेचर राइज हुआ है या बढ़ा हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आएगा आप लोगों का -3 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों का जो है वेडनेसडे के दिन कितना हो जाएगा टेम्परेचर, -3 डिग्री सेल्सियस जो है आंसर होगा आपका। वेडनेसडे के दिन का जो है टेम्परेचर आप लोगों को यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज करके देखिएगा, आपको जो है ज़रूर समझ आएगा। और आप लोग जो है फाइनली आंसर लिख सकते हैं, एक लाइन लिख दीजिएगा कि ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ -7 डिग्री सेल्सियस एंड वेडनेसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है लास्ट में स्टेटमेंट से लिखने से जो क्या होता है कि टीचर्स को एक बढ़िया सा इंप्रेशन जाता है और जो है टीचर्स अच्छे आपको जो है अच्छी मार्किंग करके जो है देते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर या 1200 मीटर below the sea level. What is the vertical distance between them? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक बार आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक प्लेन है, एक हवाई जहाज है जो कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। समुद्र बना लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग जो है ये बना लीजिए कि ये एक समुद्र है। तो समुद्र के लेवल से जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कितना दोस्तों, 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक एरोप्लेन, ये आप लोग जो है इसको एरोप्लेन मान लीजिए कि ये है एरोप्लेन उड़ रहा है। अब बोला गया है कि एट द सी लेवल, तो सी मतलब ये जो हमारा समुद्र है, ये समुद्र के नीचे का हिस्सा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर जो है ये जो है एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है, तो ये उड़ता हुआ जा रहा है आगे। इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। किसी एग्जैक्टली एक पॉइंट पर, सपोज करिए वो पॉइंट ये है, तो ये 0 पॉइंट है अभी। तो किसी एक पॉइंट पर जो है, जो हमारा जो है हवाई जहाज जो है यहाँ से उड़ते उड़ते किसी एक पॉइंट पर, समुद्र के पॉइंट पर आएगा और वो क्या करेगा जो है कि उसके नीचे एक सबमरीन है, जो कि सबमरीन यहाँ पर 1200 मीटर बिलो, मतलब कि नीचे साइड जो है, आप लोग देखेंगे अपनी बुक में जो है डायग्राम भी बना होगा कि 1200 मीटर जो है नीचे, समुद्र के नीचे एक सबमरीन है। तो सबमरीन का ये डायग्राम ऐसा बना दिया मैंने। तो 1200 मीटर जो है यहाँ से समुद्र की नीचे तल पर जो है यहाँ पर सबमरीन यहाँ पर आपको फ्लोट करती दिख जाएगी। फ्लोट कर रही है दैट मीन्स कि वो सबमरीन जो है यहाँ पर तैरती हुई नीचे की तरफ आगे बढ़ रही है, या वहां पर जो है स्थायी है, आप जो चाहे उसको बोल सकते हैं। तो ये बोला गया है कि समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक एरोप्लेन है और समुद्र तल से जो 1200 मीटर नीचे की तरफ एक सबमरीन है, दैट मीन्स कि पनडुब्बी बोलते हैं हम लोग सबमरीन को। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का काफी आसानी से आंसर दे सकता है। वर्टिकल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो है ये हमारा होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। हमसे पूछा गया है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड हमारी जो पनडुब्बी है या सबमरीन है। तो बड़ी आसानी के साथ जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अभी आप कॉमन सेंस लगा के दे सकते हैं कि ये 5000 है और ये 1200 है, तो 5000 और 1200 कितना हो जाएगा, 6200 मीटर।
अब 6200 मीटर तो हमने बड़ी आसानी के साथ निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर डाटा लिख के करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन डेटा, क्या क्या हमारे पास है कि एट अबव सी लेवल यहां पर लिखूंगा मैं एरोप्लेन एट अबव सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊपर है दोस्तों? 5000 मीटर। एंड सबमरीन बिलो सी लेवल, और जो हमारी सबमरीन है वो समुद्र तल से कितनी जो है नीचे साइड है, मतलब कि समुद्र तल से कितने नीचे की तरफ है। तो कितना है दोस्तों? 1200 मीटर। अब पूछा गया है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 5000 प्लस 1200 मीटर, और इनको हम लोग जोड़ के बोल सकते हैं 6200 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6200 मीटर हमारा टोटल हाइट या जो डिस्टेंस होगी हमारी इन दोनों के बीच की, सबमरीन और एरोप्लेन। तो सबमरीन और एरोप्लेन के बीच की जो है ये आपको वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है लेंथी होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। आपकी बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, काफी अच्छे से बना हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सिंपल से डायग्राम ले लिए हैं, ऐसे ही फ्री हैंडली यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।